अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अडियाला जेल के बाहर। नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, 5 तारीख को इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। क्या पैगाम है इमरान खान का? खान साहब कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं? और इसके अलावा 1 साल जो कैद हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। 5 तारीख को सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा जो है मुनक़िद होने जा रहा है और ख़ान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं सवाबी जलसे में शिरकत करें। पूरे पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान को दावत दी जाए कि हर शख्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचें। सेकंड बात ये है कि 5 अगस्त जो है वो दिन क्या है। 5 अगस्त को हमारे महबूब लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़मान पार्क जिस तरह उठाया गया, जिस तरह उनको धक्के दिए गए, जिस तरह वहाँ पर एहलकार घुसे, उनकी एहलिया मौजूद थी और हालांकि खान साहब कह रहे थे कि मेरे अगर वारंट गिरफ्तारी हैं तो आप जो है लेकर आएँ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो जब बताया गया कि उनके पास ऑर्डर है तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। अब चेंज करने के लिए वो गए हुए थे और ये शीशे तोड़कर घर में दाखिल हुए और खान साहब को जिस तरह उनकी तस्दीक की, जिस तरह उठा कर लेके गए। हमने इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए 5 तारीख को वहाँ पर इकट्ठे होना है और ये जो आवाम का समंदर है, ये जो मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आएंगे, ये जो मुख्तलिफ़ शहरों से लोग ट्रैवल करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ से आएंगे, सवाबी की तरफ आएंगे, उनको इस आवाम के समंदर को ना कोई रोक सकता है, ना किसी में इतना दम है। और इंशाअल्लाह ताला खान आपसे भरपूर उम्मीद रखता है और खान का आपके ऊपर भरोसा है और वो कहता है कि आपने मैक्सिमम तादाद के अंदर वहाँ पर पहुँचना है। उसकी रीज़न ये है कि ये दिन जो है हमारा एक आगे आने वाले दिनों का ट्रेंड सेट करेगा, क्योंकि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा करना है और हमारा ये जलसा जो है वो कामयाब तरीन जलसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। खान साहब की रिहाई अवलीन हमारी तरजीह है, हमारे वर्कर्स की रिहाई। अच्छा पंजोता साहब, ये बता दें 1 साल तकरीबन गुजर गया है, आपकी इमरान खान से बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, आप अडियाला के बाहर इस टाइम मौजूद हैं, कैसे दिख रहे हैं खान साहब? और खान साहब कैसा सोच रहे हैं कि 1 साल हो गया उन्हें जेल में, और खान साहब का कौम के लिए क्या पैगाम है? देखिए, खान साहब का कौम के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हौसले से काम लेना है। मैं आपकी खातिर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हो। खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम इदारे जो हैं वो आज़ाद हों। खान साहब समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसे एलीट क्लास जहाँ पर कब्ज़ा रहा, जिनसे ना कोई पूछ होती थी, ना कोई उनको टच कर सकता था, ना कोई उनसे सवाल कर सकता था। तो खान साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम अदारे आज़ाद हो, हमारी अदलिया आज़ाद हो, कोई प्रेशर ना डाले, कोई किसी की वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके ब्लैक मेलिंग ना करे, कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले। और इसी की खान साहब जंग लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जुल्मत की रात जो है ढलेगी। उनका हमेशा आपके लिए पैगाम होता है और वो हमेशा कहते हैं कि आपने मुस्तकम रहना है, आपने अपने विजन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आपने कायम रहना है, आपने पीछे नहीं हटना, आपने घबराना नहीं है, आपने जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल वक्त कट जाता है, मुश्किल वक्त ज़रूर है, सारी चीज़ें हैं, गिरफ्तारी हैं, छापे हैं, लेकिन ये देर पा नहीं है। कोई भी कौम बग़ैर कुर्बानी के आगे नहीं बढ़ सकती। तो खान साहब हमेशा हिम्मत की, हौसले की बात करते हैं, लिहाजा आपने हिम्मत हौसला बुलंद रखना है अपना। बहुत शुक्रिया जी। मरवा साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। दूसरा ये भी साथ बता दी कि क्या जमात इस्लामी के धरने में आप गए और बाइक पे चले गए और आपको धमकी कहाँ से आई? पहली बात तो ये है कि मरवत साहब का मामला नोटिफिकेशन हो चुका है और इसके ऊपर चूँकि पार्टी का इंटरनल इशू है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, मगर वो विद दी अप्रूवल ऑफ खान साहब हुआ है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिफाई कर दिया है। अब बाकी इससे ज़्यादा मेरा ख्याल इंटरनल इशू है, हम बात नहीं करना चाहते। दूसरी जो बात है आपकी कि कल हम जब वहाँ गए हैं तो हमें वहाँ बैठे हुए भी वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी बताया और शहरियार रियाज साहब को भी कंसर्न लोगों ने बताया, जो मेरे साथ फॉर्म 45 के MNA थे वो मेरे साथ गए थे, हमारा जो बाकी डेलीगेशन गई थी, तो कुछ 40-50 पुलिस वाले आए वो हमें गिरफ्तार करने के लिए। तो वो हम स्टेज में बैठे रहे, उसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिला तो मैंने कहा खैर अफवाहें छोड़ दो। फिर मुझे आकर के बाकायदा आकर बताया गया जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई
تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شعر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی 150-200 کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی، اور ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے، اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا، اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی وہام نہیں ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب آگے ہیں، کوئی اور سوال تو نہیں جی؟